चलिए दोस्तों, 3 बज गए हैं। तो आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हम लोग इस सेशन की शुरुआत करें। बीच में लोग जो जुड़ेंगे उनको हम लोग जोड़ लेंगे। और मैं आप सभी लोगों को शाही मसाले की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरा परिचय है। मेरा नाम अनिल कुमार शाही है। मैं शाही मसाले का डायरेक्टर हूं। और मेरी कंपनी का नाम इमोजिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। ये प्रयागराज के उद्योग नगर में है। ये भारत सरकार का एक कैंपस है, राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान। उसी कैंपस के अंतर्गत जो है ये स्थित है। और हम लोग जो है मसाले का निर्माण करते हैं। और हर रविवार को 3 से 4 बजे के बीच हम लोगों का एक सेमिनार होता है, वेबिनार होता है, जो अलग अलग टॉपिक पे होता है। जिसमें कि बिजनेस से रिलेटेड कि आप कैसे इसमें सफलता पा सकते हैं, आपको क्या करना होगा, कैसे करना होगा, क्या प्रोसेस है, क्या सिस्टम है। इन्हीं सब चीज़ों पे हम लोग चर्चा करते हैं। और इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स की, हमें फ्रेंचाइजर्स की ज़रूरत है कि जो हमारे साथ मिल करके हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके, सेल कर सके और कंज्यूमर तक पहुंचा सके। इन्हीं लोगों की तलाश में इस तरह के वेबिनार हम करते हैं, जिससे कि हमको अच्छे लोग मिल जाए जो हमारे साथ काम करके हमारा बिजनेस पार्टनर बन करके हमको भी आगे ले जाए और अपने भी आगे जाए। तो उद्देश्य यही है। और इसमें हम बिजनेस के स्किल्स आपको बताते हैं कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मार्केटिंग क्या होती है, सेल्स क्या होती है। हमारे पिछले वेबिनार को आप जा करके देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे उसका जो है लिंक है। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात करी है। कभी प्रोडक्ट की बात करी है, कभी प्लेसमेंट की बात करी है, कभी प्राइसिंग की बात करी है। और इन्हीं सब चीज़ों पे तो आज का जो टॉपिक है वह है सेल्स टेक्निक फॉर डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस। कौन से ऐसे सेल्स टेक्निक हैं जिनका उपयोग करके डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में सफलता पाई जा सकती और अर्निंग किया जा सकता। तो सेल्स का जो शब्द है वो बड़ा डरावना है। हर आदमी इससे डरता है। कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप हो, कोई भी हो, अरे भैया क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको ये जान का आश्चर्य होगा कि हर समय, चाहे मैं नौकरी करता हूँ, चाहे आप व्यवसाय में हो, हर किसी को सेल करना ही करना। चाहे वो नौकरी में जाएगा तो एम्प्लॉयर को या मालिक को ये बताएगा कि भैया मेरे में ये क्वालिटीज है, मैं आपका ये काम कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझको नौकरी पे रख लीजिए। और क्योंकि मेरे में ये स्किल है, मैं ये काम करके आपको अच्छे से दे सकता हूँ, रिजल्ट अच्छा दे सकता हूँ, तो आप मुझको पेमेंट भी अच्छा दीजिए। यानी कि वो भी अपने आप को सेल कर रहा है। यानी अपने स्किल को, अपने जो है सिस्टम्स को वो मालिक को बताता है कि भाई मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसी तरह बिजनेस में भी कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विसेज हो, जिसको लेना है उसको आपको बताना पड़ेगा कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपकी किस आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। उसी को सेल्स कहते हैं। हम लोग जो सामान्य तौर पे जो सेल्स की परिभाषा समझते हैं कि एक आदमी कंधे पे बैग टांगे मार्केट में घूम रहा हो, दुकान दुकान जा रहा हो और लोगों से कह रहा हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, इसी को सेल्स कहते हैं। ऐसा नहीं। सेल्स वो भी है। सेल्स आप बैठ करके, जैसे मैं आपको इस वेबिनार में बुलाया हूं, तो मैं क्यों बुलाया? मेरा कोई ऐसा तो उद्देश्य है नहीं कि मैं फ्री में आपको ये सारी चीजें बताऊं कि भाई आप सेल्स कैसे करेंगे, बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को कैसे आप रिमूव करेंगे, लोगों की नीड आवश्यकताओं को कैसे आप समझेंगे। तो इसको बुलाने का कारण ये है कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे साथ जो बिजनेस पार्टनर जुड़े, यानी मैं भी अपने आप को, मैं भी अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूं।
और ये बता रहा हूँ कि भाई यदि आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो जो है आपका भी भला होगा और मेरा भी भला होगा। तो हम भी सेल करने आए हैं कि आप हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर बने और काम करें। तो ऐसा नहीं है कि केवल जो है सेल्स वाले ही जो है मार्केट में सेल करते हैं, है ना। और सेल की जो परिभाषा है वो बड़ा वाइडर है, और इसीलिए इसमें सभी लोग डरते हैं, अरे भैया सेल करना पड़ेगा, है ना। विगत 7 सालों में हम लोगों ने 1200 डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, पूरे ऑल इंडिया में बनाए। हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अंडमान निकोबार में भी मिलेगा, केरल में भी मिलेगा, अरुणाचल में भी मिलेगा, मणिपुर, मेघालय और क्या नाम है, आसाम में भी मिलेगा, गुजरात में भी मिलेगा, कश्मीर में भी मिलेगा। विगत 7 सालों में हम लोगों ने अनुभव किया कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर की सफलता का मापदंड क्या है। तो ये जो मापदंड है, स्टैंडर्ड है, वो है सेल्स। यदि उसको सेल्स आती है, मार्केट की समझ है, तो वो जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ेगा। यदि उसको सेल्स नहीं समझ में आती है तो वो आप सफल नहीं हो पाओगे, आपकी पूंजी डूबनी ही डूबनी है ना। तो इसलिए सेल्स को समझना, इसीलिए जो हमारा ये विगत 3 महीने से ये जो प्रोग्राम हम हर संडे को वेबिनार करते हैं, इसलिए करते हैं कि यदि आप हमारे साथ जुड़े तो आप ये सोच करके जुड़े कि आपको सेल करनी पड़ेगी, है ना। आपको मार्केट में समझ बनानी पड़ेगी कि लोग चाहते क्या है। तो उस चाहत को समझने के लिए हम लोगों ने आज सेल्स टेक्निक की बात करी है, कि सेल्स टूल्स की बात करी है कि कैसे सेल किया है। अब सवाल आता है कि जैसे कि हमने आप लोगों को बुलाया, तो आप लोग क्या कहलाते हैं? आप लोग हमारे क्लाइंट कहलाएंगे, यानी लीड्स कहलाएंगे। यदि किसी को कोई चीज सेल करनी है हमें, तो या आपको सेल करनी है मार्केट में, तो क्या करेंगे? कोई ना कोई आदमी को पकड़ना पड़ेगा। करे भाई देखो, ये मेरे प्रोडक्ट हैं, इसके फीचर्स ये हैं, इसकी विशेषताएं ये हैं, इसको खाने से जो है हमारे स्वाद बदल जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, किसी प्रकार की कोई जो है बीमारी नहीं होगी, इसमें एडल्ट्रेशन फ्री है ना, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है, आप इसको ले जाइए, खा करके देखिए, यूज करके देखिए। यदि वो आपकी बातों से समझ गया तो वो तो ले लेगा, या नहीं समझ पाया तो नहीं लेगा। तो थोड़ा सा माइक आप लोग म्यूट कर दीजिए, है ना। और इस सेशन में जब हम लोग लास्ट में आएंगे तो सभी लोगों को ये रहेगा कि आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं वो बड़े आराम से पूछिएगा, एक एक करके, और हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो अभी 15-20 मिनट आप हमारी बात सुन लीजिए, सेल्स है क्या। तो जब आप किसी को मिलते हैं तो कैसे मिलेंगे? तो दुनिया में 3 तरह के लोग मिलेंगे आप। एक तो ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप जानते हो, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके संगी संबंधी हो गए, आपके जानने वाले हो गए, जिनके साथ आपका उठना बैठना है। उनसे बड़े आसानी से आप अपनी बात कह सकते हैं, समझा सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं। ऐसे लोग, है ना, कि कन्वर्जन कन्वर्जन मतलब सेल होने की संभावना ज्यादा है। दूसरे लोग वो होते हैं जो आपका कोई मित्र है, उसके थ्रू उसको आप जान जाए। आपके मित्र ने कहा यार 10 लोग तो मेरे परिचित है, चलो उनको बात समझा लो। तो दूसरे लोग ये होगा जो दूसरे के थ्रू जानते, ठीक है। तो उनको जाकर के आपने समझाया, बताया और दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, डेमो दिया, ये सब दिया। तो देने के बाद उसकी जो चांसेज है, जो आपके मित्र हित संबंधी हैं, जानकार हैं, है ना, रिलेटेड हैं, या आपके साथ काम कर चुके हैं, रह चुके हैं, या आपके अड़ोसी हैं, पड़ोसी हैं जो आपको जानते हैं, उनसे कम कन्वर्जन होगा, यानी सेल होने की संभावना कम हो। तीसरा जो आता है वो आता है अननोन पर्सन। सड़क पे मैं जा रहा हूं, मेरे को सेल करनी है, तो मैं क्या करूंगा? किसी भी आदमी को पकड़ के, भाई साहब सुनिए, देखिए मैं शाही मसाले का जो है डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, सर मेरी कंपनी जो है ये मसाले बनाती है, सर यदि आपको मसाले की ज़रूरत हो तो हम आपका 2 मिनट का समय लेंगे और आप हमारे प्रोडक्ट को देखिए, समझिए,
और इसको ले जाकर के यूज करिए। यदि सर आपको अच्छा लगता है तो आप हमसे और हमारी कंपनी से हमेशा आप माल हर समय मंगा सकते हैं। सर हम होम डिलीवरी देते हैं, हम डिलीवरी देने के बाद आपसे पैसा लें। यदि उसकी बात समझ में आ गई, यदि उसकी आवश्यकता है, मसाला खरीदने की आवश्यकता है, तब तो वो हमारी बात को सुनेगा। अदरवाइज वो क्या कहेगा, चलो बाद में आना भैया, अभी फुर्सत नहीं है, देख लो मैं जा रहा हूँ, बस पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है। तो इस तरह के बहाने वो बनाएगा। तो तीन तरह के लोग आपको मार्केट में मिलेंगे। एक तो जो आपके जानने वाले हों, दूसरे जो आपके जानने वाले के जानने वाले हों, और तीसरे जो किसी को नहीं जानते हो, ना आपके जानने वाले को जानते हो और ना आपको जानते हो। तो इस तरह के लोगों को कोल्ड कहा जाता है, कोल्ड लीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोल्ड लीड। जो जानते हैं आपको उनको जो है वार्म लीड कहा जा सकता है। और उसमें से जो इंटरेस्टेड हो गए, जो कहे कि हाँ हाँ हम आपका प्रोडक्ट लेंगे, तो ऐसे लोगों को हॉट लीड कहा जाता है। और ऐसे लोग जिनके बारे में ना आप जानते हैं ना वो आपके बारे में जानता है, ऐसे लोगों को कोल्ड लीड कहा जाता है। लीड का मतलब होता है कि आदमी, ऐसा व्यक्ति जो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता हो, ऐसे व्यक्तियों को हम लोग ढूंढते हैं। तो अब एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि मेरा प्रोडक्ट या मेरी जो सर्विसेज या मेरी जो कुछ भी हम सेल करना चाहते हैं, उसको मार्केट में लेने वाला कौन है, कौन ले सकता। तो जैसे हम अपनी बात करें, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस की बात कर रहे हैं और मसाले की डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मेरा फोकस अभी जो है मसाले की तरफ ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो यदि आप मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए और आपने सोचा कि चलो आज तो मार्केट में सेल करते हैं, तो किसको सेल करें? तो जो सबसे पहले जेहन में बात आती है वो आती है कि भाई हमको दुकानदार कितने लोग जानते हैं, कितने दुकानदार जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले उनके पास जाएंगे जो हमें जानते हैं, या हम जिस दुकानदार से माल खरीदते हैं, ग्रासरी का आइटम लाते हैं, ऐसे दुकानदारों के पास हम पहले जाने की कोशिश करें। क्यों करेंगे? इसलिए कि उससे बातचीत करना या उसको बताना थोड़ा सा आसान होगा किसी नए आदमी। ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे कि भाई उस दुकानदार से पूछेंगे कि भैया आप दो चार दुकानदारों को बता दो जिनको हम जा करके मिल लें, आपका नाम ले लें। इसी को कहते हैं रेफरेंस, है ना। यदि वो चार पांच दुकानदारों का रेफरेंस दे दिया तो आप जा करके बोलेंगे देखिए भाई, मिस्टर एक्स किराना वाले ने आपका नाम दिया था और हम शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हम जो है आपको ये प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, और हम आपकी जो है हेल्प चाहते हैं। तो यदि उसको समझ में आएगा, प्राइस समझ में आएगी, प्रोडक्ट समझ में आएगा, आपकी बात समझ में आएगी, तो वो आपका प्रोडक्ट लेने को तैयार हो जाए। अदरवाइज वो मना कर देगा। अब तीसरी जो कैटेगरी है बाजार में, तो मान लीजिए 15-20 लोग आपके जानने वाले होंगे दुकानदार, जिनको आपने अप्रोच किया। 15-20 रेफरेंस से आ गए, या किसी मित्र के थ्रू आ गए, या किसी रिलेटिव के थ्रू आ गए। अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आता है अननोन लोगों को अप्रोच करना। कैसे करेंगे अप्रोच, है ना? कहाँ ढूंढेंगे उनको, सर्च कैसे करें? तो पहले के जमाने में क्या होता था, जब कोई कंपनी है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, वो क्या करता है ना, वो एक मार्केट को चुनता था। मार्केट को चुनने के बाद वहां आकलन करता था, है ना, यार इस बाजार में कितनी किराने की, ग्रासरी की, फार्चून की दुकानें मिल सकती हैं। उसने उम्मीद लगाया कि यार इस यहाँ पे जो है कम से कम 15-20 दुकानें तो मिल जाएंगी। चलो आज इन बाजार में इन दुकान वालों से मुलाकात करते हैं। तो जब वो जाता है इन दुकानदारों से मुलाकात करता है, तो जब इन दुकानदारों को ढूंढना, सर्च करना ही जो है लीड जनरेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लीड जनरेशन कहलाता है। अब जैसे मैं हूं, मैं
प्रयागराज में बैठा हूँ और प्रयागराज में बैठ करके मुझे जो है डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। या तो मैं हर जिले में जाऊं, हर बाजार में जाऊं और वहां पे जो है पता करूं कि कौन डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, और यदि कोई करता है तो उसका कांटेक्ट नंबर लो, उसका एड्रेस लो, उससे मुलाकात करो, उसको अपनी बात बताऊं, अपना पिच दूं। भाई देखिए, मैं मसाले का निर्माता हूं, ये मेरे मसाले हैं और ऐसा ऐसा है, ये मैं मार्जिन दूंगा आपको, ये जो है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ये इस रेंज की प्रोडक्ट है। यदि वो समझ जाता है तो जो है वो हमारे लिए क्या होगा, वार्म लीड हो जाएगा। और वार्म लीड के बाद क्या होगा, हॉट लीड हो जाएगा। हॉट लीड का मतलब यदि वो तैयार हो गया, फॉर्म वगैरह भर लिया, तो फिर जो है वो हमारा माल लेने को तैयार हो जाए, है ना। तो इसी चीज को, है ना, सेल्स की भाषा में हम लोग जो है एक शब्द यूज करते हैं, वो बोलते हैं स्पैंको। यस, EANCO। यस का मतलब होता है सस्पेक्ट, मतलब ये ढूंढना कि कौन हमारा माल लेगा, कौन हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है, कौन रिटेलर हमारा माल ले सकता है, या कौन सा कस्टमर, कौन सा कंज्यूमर हमारा माल खरीद सकता है ना। इसको सस्पेक्ट बोलते हैं। सस्पेक्ट मतलब मन में संदेह रहता है, ये लेगा या नहीं लेगा, लेगा या नहीं लेगा, क्या ये ले सकता है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो ऐसे चीजों को पहले जो है शुरुआत जो होती है सेल्स की, वो आइडेंटिफाइंग सस्पेक्ट कि कौन ले सकता है। अब जैसे मैं कहूँ कि सड़क चलते कि सारे लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं क्या, तो ये तो नहीं होगा कि सारे लोग डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए वही तैयार हो सकता है जो बिजनेस करना चाहता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो पैसा कमाना चाहता है। तीसरी चीज, जिसको जो है फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, 9 to 5 का बंधन नहीं चाहिए। ऐसे 3 गुण जिस आदमी में होंगे वो जो है हमारे बिजनेस में आ सकता है। लेकिन ऐसा आदमी जो नौकरी की चाहत हो, 9 से 5 ड्यूटी करना चाहता हो, समय से पेमेंट चाहता हो, 1 तारीख को पेमेंट मिल जाना चाहिए, वो हमारे बिजनेस में जुड़ नहीं सकता। तो ऐसे आदमी हमारा लीड नहीं होगा, हमारा कस्टमर नहीं होगा, हमारा कंज्यूमर नहीं होगा। उसी तरह एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, है ना, आपका काम क्या है कि कौन आदमी, कौन सा रिटेलर मेरा माल ले सकता है। तो इस अनुमान को लगाना, है ना, वो सस्पेक्ट कहलाता है। अब मान लो कि हमने 10 दुकानदारों को चुन लिया कि भाई ये आज इस बाजार में 10 दुकानदार जो है, इसकी दुकान ठीक दिख रही है ना, सेल हो सकती है, इसके यहाँ 2-4 कस्टमर खड़े हैं। तो ये अनुमान है, यानी सस्पेक्ट है, ये मेरा कस्टमर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये जो थ्योरी कहती है, जब सस्पेक्ट तैयार हो गया आपका, आपके मन में आ गया भाई इस आदमी को जो है हमको अप्रोच करना चाहिए, तो जब अप्रोच करोगे, कॉल करोगे, जाओगे, मिलोगे, बताओगे आप, यस देखिए मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मेरी ये कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, और आपकी मैंने दुकान देखी है और आपका देखा था कि बड़ी अच्छी सेल है, तो हम आपकी जो है हेल्प चाहते हैं कि आप हमारा भी प्रोडक्ट अपने यहाँ रखिए और इसको भी सेल करिए। सर देखिए, बाकी कंपनियों से हमारे प्रोडक्ट पे आपको मार्जिन अच्छा है। सर आप बिजनेस तो पैसे के लिए कर रहे हैं, आमदनी के लिए कर रहे हैं, तो सर यदि आमदनी बढ़ाना चाहते हैं तो एक बार हमारे प्रोडक्ट में आप हाथ लगाइए, आजमाइए और देखिए और थोड़ा प्रमोट करिए, है ना, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो यदि आप समझा दिए, बता दिए, यदि वो तैयार हो गया, तो वो जो है प्रॉस्पेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉस्पेक्ट। सस्पेक्ट से क्या बदल गया? प्रॉस्पेक्ट, यानी जो आशंका थी, आशंका से वो प्रॉस्पेक्ट हो गया, है ना। फिर वो बोलेगा देखो भाई अभी तो हमारे यहाँ माल लगा हुआ है ना, अब बाद में आना हम देखेंगे। तो क्या हो गया, ठीक है माल नहीं लिया, लेकिन आपकी नजर में वो आने वाले समय के लिए आपका जो है एक लीड हो गया, यानी वो लेगा, लेकिन अभी नहीं लेगा ना, अगले बार में ले सकता है, उसके अगले बार में ले सकता है, उसके अगले बार में ले सकता है। तो कहीं से भी जैसे आप सस्पेक्ट से शुरू करें, उम्मीद करें, आशंका लें कि भाई ये लेगा या नहीं लेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी। बात करके आप फाइंड आउट करेंगे कि यार ये लेने लायक है, लेगा या नहीं लेगा। यदि ले लिया तो आपका कस्टमर बन गया, नहीं लिया तो आपका प्रोस्पेक्ट ही रह गया। तो
सस्पेक्ट के बाद जो है प्रोस्पेक्ट आता है। अब आता है जब प्रोस्पेक्ट आपको मिल गया तो आपको क्या करना होगा, है ना। तो जो है हम कहते हैं ए, एस हो गया, एस सस्पेक्ट, पी हो गया प्रोस्पेक्ट, और ए हो गया अप्रोच। अब उस आदमी को कैसे अप्रोच करें। कोई दुकानदार है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मान लो हम डिस्ट्रीब्यूटर ही ढूंढ रहे हैं, तो हमें आपके पास तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते हैं। हम आपको तो ढूंढ तो लिए, है ना, पता चल गया भैया ये जो है विक्रम सिंह साहब हैं, तो इनको मैं अप्रोच कैसे करूं। तो अप्रोच करने का अभी जो तरीका है ना, जो बेहतर तरीका है वो यही है कि आप उनको कॉल करिए, है ना, क्योंकि टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, तो इसमें जो है मोबाइल का जमाना है ना, बड़े आराम से उस आदमी से कांटेक्ट किया जा सकता है। तो यदि आप खर्चा बचाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, तो आपको या हम आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं, तो बाई टेलीफोन कर सकते हैं। तो दैट इज वन अप्रोच। ये एक अप्रोच हुआ कि आप जो है उनको बाई टेलीफोन अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम उनको जो है कोई मैसेज ड्रॉप कर दें, है ना, एसएमएस कर दें कि देखिए सर, मैं शाही मसाले का निर्माता हूं, आप यदि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस में इंटरेस्टेड हो तो आप हमको अपना, है ना, यस लिख करके भेज दीजिए। यदि यस लिख करके भेज दिया, इसका मतलब ये हो गया कि ये आदमी इंटरेस्टेड है, जानना चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस क्या है। तो हम उसको क्या करेंगे, फिर हम अप्रोच करेंगे। कैसे अप्रोच करेंगे, या तो कॉल करेंगे या हम पर्सनल मीटिंग के लिए बुला लेंगे। हम बोलेंगे सर देखिए ऐसा है कि मैं आपके शहर में इस तारीख को उपलब्ध रहूंगा, सर यदि आप अपना समय देना चाहते हो तो मैं आपके साथ मिल करके एक मीटिंग करना चाहता हूँ, अपना प्रोडक्ट का डेमो देना चाहता हूँ, और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो डिस्कस करना। तो पर्सनल मीटिंग हो गई, या तो पर्सनल मीटिंग करिए या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करिए, टेलीफोन के द्वारा बातचीत करिए और उनको अपनी पूरी बात समझाइए। इन दोनों में पर्सनल मीटिंग करना, है ना, ज्यादा बेहतर होता है। जब किसी भी व्यक्ति से फेस टू फेस आप बात करते हैं, है ना, तो उसकी भाव भंगिमा, आंखों का वो सारा कुछ जो है आपको समझ में आता है कि आदमी इंटरेस्टेड है या नहीं। टेलीफोन से आप बात करेंगे तो वो जो है डिनायल भी कर सकता है, मना भी कर सकता है, बोलेगा नहीं भैया हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन यदि आप फेस टू फेस बात करते हैं तो आपको पता चल जाता है ये आदमी आपका प्रोडक्ट लेने वाला है या नहीं लेने वाला है, या ये बहाने बना रहा है। कि उसकी आंख, उसके चेहरे का रंग, उसकी जो है बात करने का तरीका, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन, ये सब कुछ बताता है ये आदमी आपका कस्टमर बनेगा या नहीं बनेगा। और ये चीज जानने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। ये मैं पढ़ा भी दूं कि आपको ऐसे चेहरा करेगा तो ऐसा हो जाएगा, आंख ऐसी होगी तो ऐसा होगा ना, उससे आपको समझ में नहीं आएगी। आप जब मार्केट में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो आप जो है उस चीज को अनुभव करेंगे, तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो 1-to-1 मीटिंग यानी पर्सनल मीटिंग मोर कारगर होती है कंपेयर टू टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। अब आता है कि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, जैसे व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप क्या है कि एसएमएस से ज्यादा बेहतर जो है व्हाट्सएप, क्योंकि एसएमएस तो इतनी कंपनियां भेजती रहती हैं, डेली आते रहते हैं, हजारों एसएमएस आते हैं, जिसके वजह से आदमी कोई एसएमएस पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई जवाब देता है, कोई नहीं। फिर आया व्हाट्सएप। व्हाट्सएप में क्या है कि नॉर्मली यदि आदमी थोड़ा सा सिंसियर है, थोड़ा सा मतलब उसकी जो है आउटलुक ठीक ठाक है, तो वो व्हाट्सएप मैसेज देख लेता है। यदि उसको समझ में आता है कि ये मेरे काम के लायक है तो रिप्लाई करता है, यदि काम के लायक नहीं है तो वो रिप्लाई नहीं करता। ठीक, एक तो हो गया अप्रोच करने का व्हाट्सएप मैसेज। अब व्हाट्सएप के बाद क्या आता है, ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मतलब जैसे आप लोग आजकल जो है कोई भी आदमी जो स्मार्टफोन चलाता है ना, उसको ईमेल रखना ही पड़ेगा। बिना ईमेल के, है ना, गूगल का कोई भी जो है प्लेटफॉर्म आप पर नहीं खुलेगा, है ना, एंड्रॉयड चलेगा ही।
तो आपको जीमेल की जो है कोई भी ईमेल आईडी आपको बनानी पड़ेगी। तो हर आदमी ईमेल रखता है, लेकिन विदेशों में ईमेल तो लोग खोलते हैं। भारत में ईमेल खोलने की रफ्तार या उनकी जो स्पीड जो होती है 2% होती है। 100 ईमेल भेजोगे तो आप 2 लोग जो है उस ईमेल को खोल सकते हैं। तो इसीलिए भारत में ईमेल से कांटेक्ट करना, लोगों से बातचीत करना या उनको समझाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। फिर और क्या तरीका है ना? बाकी जो तरीका है अप्रोच करने का, कि आप जूम मीटिंग करिए जैसे, या गूगल मीटिंग करिए जैसे, उनको इनवाइट करिए, उनको फोन से बातचीत करिए और उनको बोलिए कि आप आइए, हम आपको अपने प्रोडक्ट का डेमो देंगे, ये सब देंगे, ये दिखाएंगे, वो दिखाएंगे, ये बताएंगे, वो बताएंगे, जैसे हम ये आपके साथ गूगल मीटिंग कर रहे हैं, है ना? तो यदि आप अपने सेल्स के फंक्शंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको ये प्रोसेस फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना? तो अप्रोच करने के कई तरीके हैं, है ना? पर्सनली मिल सकते हैं, टेलीफोन से कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, गूगल मीट पे बुला सकते हैं, जूम मीटिंग कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को करने के लिए आपको इन टूल्स की जानकारी होनी जरूरी है। मतलब आपको व्हाट्सएप आना चाहिए, व्हाट्सएप पे मैसेज क्या भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, है ना? उसका कंटेंट क्या होगा, मैसेज में क्या लिखेंगे, एसएमएस में क्या लिखेंगे, ईमेल में क्या लिखेंगे, ईमेल कैसे भेजी जा सकती है, कैसे उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जा सकते हैं। तो ये सारा जो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है ना, ये आपको सेल्स करने के लिए आना चाहिए। अब आता है कि भाई जो ये सारे जो लोग हैं जिनको हम भेजेंगे, उनको हम लाएं कहाँ से? कहाँ से लाया जाए आपको? जैसे हम आपको लाए हैं तो हमने कोई तरीका अपनाया होगा, तभी तो आपसे कांटेक्ट किया है। तो हमने क्या तरीका अपनाया है? वो तरीका यही है कि आप बाजार में जाइए, सीधे लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, या आप जो है पंफलेट छपवाइए, है ना? और पंफलेट को घर घर बंटवाइए, दुकान दुकान बंटवाइए। यदि कोई इंटरेस्टेड हो तो वो आपका कांटेक्ट नंबर होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है, एसएमएस कर सकता है, या आपको कॉल कर सकता है। उसके थ्रू लीड जनरेट हो सकती है। तीसरा तरीका यह है कि पेपर हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनमें आप जो है एडवर्टीजमेंट दीजिए और बोलिए कि देखिए भाई मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या मैं डिस्ट्रीब्यूटर चाहता हूँ, और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें, फिर उनसे कांटेक्ट करें। जो चौथा तरीका है कि जो टेलीविजन है वो भी एक माध्यम है, लोग देखते हैं टेलीविजन को, उसमें अपना प्रचार दीजिए, लोगों को देख करके समझ में आएगा, कांटेक्ट नंबर दीजिए, उससे लोग आपको कांटेक्ट करें। जो पांचवा तरीका है कि भाई आप जो है किसी चौराहे पे, किसी बस स्टैंड पे, किसी पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर के फ्लायर बांटिए। फ्लायर का मतलब होता है पेपर, जैसे उसमें कुछ लिखा हो, भाई मैंने अपना ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस खोला है, यदि आपको मसाले, ड्राई फ्रूट्स या चाय पत्ती या इन सब चीज़ों की जरूरत है तो आप हमारे दुकान से होलसेल रेट पे ले सकते हैं। इस तरह करके आपको फ्लायर बांटना पड़ेगा, है ना? रख करके 500 1000 फ्लायर बांटिए, 1000 लोगों के पास आपकी जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। उसमें से कुछ लोग आपके जो है ना कांटेक्ट करेंगे, आएंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तीसरा तरीका है कि आप कोई एक ऑफिस खोल लीजिए, एक दुकान खोल लीजिए, वहां पे बड़ा बड़ा सा बोर्ड लगाइए, कुछ जो है ऐसी सूचना दीजिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो सके, और वो लोग आपके दुकान पे आए और पूछे आप क्या है भाई, क्या बेचते हो? हम कह सकते हैं भाई देखो हमारे पास मसाला है, ड्राई फ्रूट्स है, चाय पत्ती है, साबुन है, तेल है, ये भी है, जो भी है आपके पास आप कह सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि लीड जनरेट करने का, यानी क्लाइंट को ले आने का तरीका अलग अलग है। अब जो नया तरीका है भारत में या विश्व में जो अभी पॉपुलर हुआ है ना, ये जो जैसे पेपर एडवर्टीजमेंट है, महंगा है। टीवी एडवर्टीजमेंट है, बहुत महंगा है ना? जो सबसे सस्ता है फ्लायर बांटना, यानी पर्चा जो है बस स्टैंड के पास खड़े हो गए, किसी बाजार में खड़े हो गए, किसी दुकान वाले के पास खड़े हो गए, वहां पे पर्चा दे दिया, या दुकान दुकान जा करके दे दिया, या कोई बड़ा सा पोस्टर, है ना, ऐसे पब्लिक प्लेसेस पे लगा दिया जहाँ पे लोग जान जाए कि भाई ये जो है शाही मसाले का है, या कोई स्कीम है, या कोई जो है इस तरह की जो है ऑफर आप दे रहे हैं, वो सब प्रचार करेंगे।
तो पोस्टर लगाना, फ्लायर बांटना या पेपर में जो है वो पंफलेट डालना, ये सब जो है थोड़ा सा आपका कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी कम पैसे में आपका काम चल सकता है। लेकिन इससे लीड जनरेट होगी, कम होगी लेकिन होती, उससे भी लीड आप जनरेट कर सकते हैं। जो अन्य तरीके हैं वो है सोशल मीडिया का उपयोग, है ना। तो सोशल मीडिया में क्या क्या आता है? सोशल मीडिया में आता है पहला, जो सबसे ज्यादा मतलब प्रचारित है, एडवर्टाइज है, वो है फेसबुक, है ना। हर आदमी फेसबुक को यूज करता है तो फेसबुक वो पर्सनल यूज के लिए कि आप फोटो डालिए, अपना कोई रील डालिए, कोई जो है आप वीडियो डाल दीजिए, उस पर कोई कंटेंट लिख दीजिए, कोई लेख लिख दीजिए, कोई इस तरह की चीजें लिख करके लोगों में आप जो है अपनी पहुंच बनाइए। कोई लाइक करेगा, कोई डिसलाइक करेगा, कोई जो है आपको शेयर करेगा। तो इस तरह का फेसबुक का एक प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करके आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो जैसे आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? फेसबुक पे आपको ये बताना पड़ेगा कि देखो भाई, मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर। आप कुछ फोटो डालिए, कुछ वो डालिए, कुछ उद्घाटन का डालिए, कुछ इसका डालिए, कुछ ऐसी चीजें डालिए जिससे लोगों में इंटरेस्ट पैदा। अब फेसबुक क्या कहता है कि यदि आप पर्सनल खाते से डालते हैं, है ना, तो उसमें आप बिजनेस की चीजें नहीं कर सकते। तो बिजनेस की चीजें करने के लिए फेसबुक कहता है कि आपको एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बन गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपका अपना फेसबुक प्रोफाइल तो है, उसके साथ साथ आपको मसाले डिस्ट्रीब्यूटर का, शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर का एक बिजनेस पेज बनाना पड़ेगा। बहुत आसान है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है। उसमें आपको इतना ही करना पड़ेगा कि अपने ऑफिस का, अपने गोडाउन का, अपने डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस सेंटर का फोटो खींचिए, लोग आए हैं उनकी फोटो खींचिए, उस फोटो को उसमें पोस्ट करिए। हमारे जो शाही मसाले का जो प्रोडक्ट है उसकी फोटो हमसे लीजिए, उस फोटो को उसमें लगाइए। गरम मसाला है, मीट मसाला है, सब्जी मसाला है, चिकन मसाला है, ये खड़ा गरम मसाला है, ये सारी चीजें हैं। उनमें लोगों के, अपने क्षेत्र के जानने वाले समझने वाले लोगों के बीच में उसको आप शेयर करिए, है ना, और वो करिए। तो जब फेसबुक पेज आप बना लेंगे, है ना, बिजनेस पेज बना लेंगे आपके अपने पेज के अलावा, तो उसमें ये सब कंटेंट जो है हर हफ्ते में कुछ ना कुछ डालते रहिए। जैसे आपने अपने ऑफिस का या गोडाउन का या डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर का उद्घाटन किया है, बोर्ड वोर्ड लगाया है, तो आप लिखिए या जो है शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस का जो है ये उद्घाटन हुआ, है ना, इन लोगों को बुलाया गया था। या किसी अन्य जगह पे आप जाते हैं जहां शाही मसाले के बारे में आप बातचीत कर रहे हैं, उसका आपने 1 मिनट का, आधे मिनट का वीडियो क्लिप बना लीजिए और उसको डाल दीजिए। तो इस तरह आपको बिजनेस पेज जब आप बनाएंगे और उस पे जब ये कंटेंट डालेंगे तो उससे भी लोगों के बीच में, है ना, ये बात फैलती है कि भाई शाही मसाले का एक डिस्ट्रीब्यूटर इस क्षेत्र में है। और लोग कांटेक्ट, यदि रिटेलर है कांटेक्ट कर सकता है, या कोई सब डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता है, डीलर बनना चाहता है, वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई होलसेलर है, यदि उसके समझ में आ गया तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकता है। कोई कंज्यूमर है तो डायरेक्टली आपसे माल लेना चाहता है, वो आपसे जो है वो ले सकता है। तो फेसबुक इज द वन ऑफ द बेस्ट मीडियम, है ना, जो प्रोडक्ट का इस तरह का प्रचार करने के लिए या अपनी सोशल प्रेजेंस जताने के लिए, बताने के लिए आप फेसबुक का उपयोग कर सकते हैं। अब जो दूसरा जो सबसे पॉपुलर है वो है यूट्यूब। यूट्यूब पे क्या करना है? आपको जाकर के एक चैनल बनाना है, अपना एक चैनल बनाना है, और शाही मसाले से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या रिटेलिंग से रिलेटेड या दुकानदारों से रिलेटेड कोई भी वीडियो हो, कोई भी कंटेंट हो, उस पर आप डालते हैं, है ना। यदि आप दुकानदारों से मिलते हैं तो उनसे जो है जाइए, मिलिए, बातचीत करिए और उसकी एक वीडियो बना लीजिए 1 मिनट का और डाल दीजिए कि हमारे इस वीडियो, इस क्षेत्र में ये दुकानदार है, इनका ये माल मिलती है, हमारे ये शाही मसाले के रिटेलर है, शाही मसाला यहाँ पे उपलब्ध है, इसकी एक वीडियो डाल दीजिए। हमारे कहने का मतलब यह है कि आप यूट्यूब को एज ए अर्निंग माध्यम मत बनाइए तो उससे यूट्यूब वाला एडवर्टीजमेंट होगा, इतने लाइक हो जाएंगे, इतने जो है सब्सक्राइबर बन जाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा।
वो चीज नहीं है, हम वो चीज नहीं कह रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यूट्यूब इसलिए बनाइए कि आपकी सोशल प्रेजेंस हो, कि आपको समाज में, जैसे शाही मसाले का आप डिस्ट्रीब्यूटर है तो लोग जाने का हम, ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हैं, जा सकते हैं, प्रोडक्ट के बारे में देखिए, है ना, ये सब चीजों के बारे में देखिए। कोई खाना बनाया है, कभी कोई ऐसा डिश बनाया है, उस डिश की जो है वीडियोग्राफी करके उसमें डाल दीजिए कि भाई आज हमने शाही मसाले से ये बनाया है। तो ऐसा करके आप जो है यूट्यूब का यूज कर सकते हैं। तो दो जो है प्लेटफॉर्म, यूट्यूब और फेसबुक, जिसपे आपको अच्छी रिस्पांस मिल सकती है, आपका मार्केट में प्रेजेंस बन सकता है, वहां से भी लीड जनरेट हो सकती है। जो तीसरा जो है प्लेटफॉर्म, जिसको हम लोग इंस्टाग्राम कहते हैं, है ना, तो इंस्टाग्राम में बेसिकली जो जो एज ग्रुप है वो 18 से 30-35 साल तक के लोगों का ज्यादा है ना। तो वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग वाले या एफिलिएट मार्केटिंग वाले, इस तरह के लोग आपको ज्यादा मिलेंगे, है ना, या जो रीसेलर हैं उस तरह के लोग मिलेंगे। तो यदि आप एक्सपर्ट हैं, यदि आप डिजाइनिंग कर सकते हो या आप कुछ ऐसा चीज बना सकते हो, तो आप इंस्टाग्राम का यूज करके भी वहां से भी लीड अच्छी खासी जनरेट कर सकते हो। तो ये हो गया सोशल मीडिया में 3 प्लेटफॉर्म। चौथा जो प्लेटफॉर्म है वो है एक्स का। पहले नाम इसका ट्विटर था, अब एक्स हो गया है। तो उसमें कहीं कोई कमेंट है, कोई ऐसी चीजें हैं जिसपे कि आप अपनी जो है बात रख सकते हो, तो आप अपनी जा करके बात रखिए और वो सोशल मीडिया पे आप जो है एक प्रेजेंस बना सकते हैं। लेकिन वहां से बहुत ज्यादा बिजनेस आने की संभावना नहीं है, वहां से लीड जनरेट होने की संभावना नहीं है। और जो पांचवा जो चीज है, जिसके लिए मैं कहूंगा कि आप यदि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आप तत्काल उसको शुरू करिए, है ना। गूगल का एक जो है बिजनेस पेज बनाइए, है ना, गूगल बिजनेस वो फ्री है, गूगल देता है कि आप क्या हैं। तो लोकल बिजनेस में जब कोई भी गूगल पे सर्च करता है ना, तो गूगल बिजनेस पेज बनाएंगे आप, तो आपका, जैसे कोई कहेगा भैया शाही मसाला, है ना, कानपुर, तो शाही मसाला का यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर है और आपका पेज बना हुआ है, क्या करना है, केवल अपना नाम, पता, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और ये सब डालना है और कुछ प्रोडक्ट की फोटो डाल देनी है। तो प्रोडक्ट की फोटो तो हम आपको देते ही हैं, तो आप उस फोटो को लेकर के उसमें डाल दीजिए। यदि कोई सर्च करता है शाही मसाला इन कानपुर, शाही मसाला इन बनारस, शाही मसाला इन गोरखपुर, शाही मसाला इन लुधियाना, तो वहां पे यदि हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो वो पहले पेज पे दिखाई देगा, यस शाही मसाले का ये डिस्ट्रीब्यूटर, इनका कांटेक्ट नंबर ये है, ये सारी चीजें। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि केवल हम आपको शाही मसाले के लिए नहीं बता रहे। यदि आप शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और ये सारी सेल्स की गतिविधियां अपनाते हैं, तो 50 कंपनियां आपके पीछे लगेंगी कि आप मेरा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो। अब आपको ये चुनाव करना है कि आप तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस में हैं, हम मसाले के साथ ऐसे कौन से प्रोडक्ट को ले सकते हैं जिसकी सेल आसान हो, जिसकी जो है हम मार्केट में पहुंच बना सकते हो, और इस काम के साथ साथ इस काम को भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल शाही मसाले को सेल करके पैसा नहीं कमाना है, हमारा उद्देश्य है पैसा कमाना। पैसा ज्यादा से ज्यादा हमको मिले, उसके लिए हमको शाही मसाले का भी प्रोडक्ट रखना पड़ेगा, अगरबत्ती भी रखना पड़ेगा, चाय पत्ती भी रखना पड़ेगा, ड्राई फ्रूट्स भी रखना पड़ेगा, तेल भी रखना पड़ेगा। तो हम रखेंगे, करेंगे, है ना, क्योंकि पैसा हमको चाहिए, पैसा हमको मिलना चाहिए। 100 दुकान हम करते हैं, 100 दुकान से हमको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले, है ना। तो ये तभी होगा जब आप इस तरह की एक्टिविटीज आप करेंगे। और यदि इस तरह की एक्टिविटीज आप करते हैं तो लीड जनरेट होने की संभावना ज्यादा है। अब लीड जो जनरेट होती है, अब 100 लीड जनरेट हो गई, तो क्या आप समझ रहे हैं कि 100 लोग आपके कस्टमर बन जाएंगे? 100 दुकान वाले ने इंक्वायरी करी तो आपके बन जाएंगे? जी नहीं। और दूसरा एक तरीका और मैं अभी गूगल पे भूल गया बताना अभी आपको, कि जैसे आप मान लो कि आप डिस्ट्रीब्यूटर मेरे बन गए और आपकी चाहत है कि हम जो है पहले, है ना, रिटेलरों का कांटेक्ट नंबर ले लें, तो उसका एक माध्यम, वो माध्यम है गूगल मैप। गूगल मैप पे बहुत सारे दुकानदार, बहुत सारे किराना स्टोर, ग्रासरी स्टोर वाले जो है वो अपनी लिस्टिंग किए रहते। तो उसका एक फ्री टूल है,
है ना, उससे यूज करके आप जो है गूगल मैप से बहुत सारे दुकानदारों का नाम और पता, कांटेक्ट नंबर आप जो है निकाल सकते हैं, है ना। और उनको आप शुरुआत में, है ना, एक जो है वेलकम मैसेज भेज दीजिए, है ना, व्हाट्सएप कर दीजिए कि देखिए कि हम जो है शाही मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारी जो है ये प्रोडक्ट हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। तो उससे भी आपकी दुकानदारों के बीच में प्रेजेंस बनेगी, दुकानदार जानने लगेंगे कि ये जो है काम कोई कर रहा है यहाँ पे। तो यदि उसको लगेगा कि भैया आपका रेट क्या है, उसका रेट क्या है, यदि आपका रेट अन्य किसी के रेट से सस्ता मिलता है उसको, तो हो सकता है कि आपका वो बिजनेस पार्टनर बन जाए, यानी कस्टमर बन जाए। तो गूगल मैप का भी प्रयोग करिए और उससे जो है रिटेलर्स की जो है वो लिस्ट निकालिए और उसका यूज करिए, उनके नंबर को यूज करिए और व्हाट्सएप में ग्रुप मत बनाइए। एक चीज याद रखिए कि ग्रुप मत बनाइए, है ना। व्हाट्सएप में रिटेलर का ग्रुप नहीं बनाना है, व्हाट्सएप में रिटेलर का केवल जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है ना। व्हाट्सएप का प्रयोग करते हैं तो आपको यदि जानते हो ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बना सकते हैं तो वो आप बना लीजिए, नहीं जानते हो तो अगले सेमिनार में, अगले संडे में हम आपको बताएंगे कि ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो वो आप कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप से आप कैसे डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे वो हम बताएंगे। तो अगले सेमिनार में हमारा ये जो है टॉपिक रहेगा कि इस टूल का उपयोग करके लीड कैसे जनरेट करें। तो एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप नहीं बनाना। ग्रुप बनाएंगे तो आप जो है तमाम लोग उसमें कुछ और कमेंट करेगा, कोई कुछ और लिखेगा, कोई और लिखेगा, तो उससे जो है आपकी परेशानियां बढ़ेगी, है ना। तो ग्रुप नहीं बनाना है, केवल ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाना है। यदि कोई ऑफर देना है या कोई स्कीम देनी है या कोई डिस्काउंट देना है तो हम उस ब्रॉडकास्ट लिस्ट से जो है उनको सीधे जो है मैसेज भेज सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप का उपयोग है ना। और ज्यादा आप मैसेज भेजेंगे तो व्हाट्सएप आपको बैन भी कर सकता है। तो दो चीजें हैं, एक जो पर्सनल व्हाट्सएप है उसको अलग रखिए और दूसरा जो व्हाट्सएप बनाएंगे वो बिजनेस व्हाट्सएप हो। उसके लिए आपको जो है एक अलग से सिम लेना पड़ेगा। आपके पास यदि डबल सिम वाला मोबाइल है तो सो फार सो गुड। एक जो कांटेक्ट नंबर है उसको आप पर्सनल रखिए, जो हित, रिश्तेदार, मित्र, जितने भी जानने वाले पहचानने वाले हैं वो बात करें। और जो दूसरा जो कांटेक्ट नंबर है वो बिजनेस के लिए रखें। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटर आपका ये बिजनेस है तो जितने भी रिटेलर्स है, कोई प्रोस्पेक्ट है, कोई जो लीड है जो आपसे कांटेक्ट करना चाहता है वो कांटेक्ट करे। यदि आप गूगल मैप पे देना चाहते हैं, गूगल बिजनेस में देना चाहते हैं तो केवल बिजनेस नंबर को दीजिए जिससे कि आपको बिजनेस की बात हो सके, है ना। पर्सनल नंबर को कभी भी बिजनेस में उपयोग मत करिए, उससे जो है प्रॉब्लम बढ़ती है। आपको भी नहीं समझ में आता है कौन कॉल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं है, कैसे है, क्या है ना। तो वो जो है व्हाट्सएप भी जो है एक टूल है जो बड़ा आसान है और उसको आसानी से यूज करके आप अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे का ऑर्डर ले सकते हैं, दूसरे का हालचाल जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको बता सकते हैं और उसको जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अब आता है सवाल कि भाई यदि आपने ये सब अप्रोच कर लिया तो आपके पास अदर टूल्स भी चाहिए, है ना। तो जैसे अभी हम कहें कि भाई आपको जो है कोई दुकानदार कहता है ठीक है आप ब्रोशर दे दीजिए, तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स के जमाना है, उसका व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए और तुरंत उसको व्हाट्सएप कर दीजिए ब्रोशर, कैटलॉग, कंपनी का कैटलॉग या ब्रोशर उसको व्हाट्सएप कर दीजिए, भेज दीजिए, देख लेगा, वो प्रोडक्ट की देख लेगा, ये सब देख लेगा सारी चीजें। इंस्टीड ऑफ फिजिकल कि कोई प्रिंटेड किया हुआ ले जा करके उसको हम दें, है ना, उससे बेहतर है कि इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग करें। दूसरा ये है कि यदि आप दुकानदार को विजिट करते हैं या मार्केट में जाते हैं, काम करते हैं, तो आप अपना एक विजिटिंग कार्ड जरूर रखिए, है ना। कहीं कोई गैदरिंग हो, शादी का फंक्शन हो, कोई भी वो हो तो आप जरूर दीजिए। देखिए कि आई एम द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ शाही मसाला, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये मेरा ईमेल आईडी है और ये मेरी एड्रेस है।
है ना, हम शाही मसाले के काम करते हैं, यदि आपको जरूरत हो तो सर एनी टाइम यू मे कॉल, है ना। तो आप उसको जो है कॉल करने के लिए अपना एक कॉल जरूर दीजिए, या यदि वो व्हाट्सएप नंबर शेयर करने वाला है तो उसको अपना व्हाट्सएप पे उस कार्ड का वो रखिए, फोटो रखिए और उसको जो है मैसेज कर दीजिए। तो व्हाट्सएप का कई प्रकार से उपयोग आप कर सकते हैं। तो ये विजिटिंग कार्ड आपकी बहुत जरूरी है, कैटलॉग जरूरी है, और एक जो है बैग जरूर रखिए जिसमें कि आपका कैटलॉग, ये विजिटिंग कार्ड, ये सारे जो है चीजें रहे। और जब आप मार्केट में जाते हैं तो जाने के पहले आपका ड्रेसिंग जो है प्रॉपर होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से होना चाहिए, दाढ़ी उड़ी बनी होनी चाहिए, वेल जो है मतलब सूटेड वूटेड हो, और लोगों को लगे कि भाई ये कोई सेल्स का आदमी है या कोई अच्छा प्रोफेशनल आदमी है जो देखने में अच्छा लगता हो, जिससे कि आपसे बात करने में समय दे सके वो। अदरवाइज जैसे वो लुंज पुंज देखता है तो पहले ही मना कर देता है, जाओ भाई अब चलो बाद में आना, देखेंगे अभी बहुत भीड़ है। ठीक है, तो आपको अप्रोच करने का ये जो है तरीका है ना। अब आता है कि अप्रोच जब कर लिए तो क्लोजिंग कैसे, है ना। तो क्लोजिंग करने के लिए आपको सेल्स स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि जो हम बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं, तो जो ये बोलने का जो तरीका है एक बार लिखना पड़ेगा, लिख करके समझना पड़ेगा। जैसे हम दुकानदार के पास जाते हैं तो क्या बोले, तो सबसे पहला जो बोलना रहता है वो इंट्रोडक्शन रहता है कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। तो आपको अपना नाम बताना रहता है ना। पहले कहिए गुड मॉर्निंग सर, या नमस्कार, या राम राम जी, या जो आपके नमस्ते सर, है ना। जो भी आप शब्द यूज कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, है ना, तो उसको यूज करिए, है ना। और यूज करने के बाद, ग्रीटिंग करने के बाद अपना नाम बताइए और फिर बताइए देखिए मैं शाही मसाले, मेरा नाम जो है योगेश है, मैं शाही मसाले का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, और सर ये पूरे एरिया में मैं ही जो है मसाले का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, और आपसे 2 मिनट का समय हम लेना चाहते थे, कुछ हम प्रोडक्ट वगैरह की जो है दिखाना चाहते थे, और हम चाहते थे कि आपके बिजनेस में कुछ जो है हम भी आपकी हेल्प कर सकें। यदि वो समय देता है तो आप बातचीत करिए, उसको दिखाइए और समझाइए। तो ये सेल्स स्क्रिप्ट आपको लिखना पड़े, है ना। फिर उसकी बातों में आप समझिए कि वो कह क्या रहा, और उसके जो है फ्रिक्वेंटली बहुत सारे सवाल होंगे। उन सवालों का उत्तर देने के लिए आप पहले से ही एक पेज पे एक दुकानदार क्या क्या सवाल पूछ सकता है उन सवालों की लिस्ट बना ली, तो वो स्क्रिप्ट में काम करेगा। और उन सवालों के जवाब यदि आपको आते हैं तो आप लिख लीजिए, यदि जवाब नहीं आते हैं तो आप हमसे पूछिए कि क्या करना चाहिए, उन सवालों के कैसे जवाब देना चाहिए। तो वो सवालों के जवाब आप हमसे पूछिए और फिर उसको जवाब दीजिए। तो एक सेल्स स्क्रिप्ट जो है आपको बनानी पड़ेगी, है ना। बताना पड़ेगा कि भैया मैं, है ना, मैं ये हूँ, मेरी कंपनी ये करती है, और फिर उससे सर आप कब से दुकान कर रहे हैं, सर आपकी बड़ा बेहतर जो है मैनेजमेंट है ना। और तो पहले उसकी प्रशंसा करिए, उस देखिए उसकी दुकान को समझिए, फिर उसको बताइए, है ना। पहले ही बोलेंगे कि हम सेल करने आए हैं तो वो जो बिदक जाएगा, वो लेगा नहीं माल आप। तो उसकी प्रशंसा करके बताइए कि भाई हम जो है ये चीज करेंगे, देखेंगे। फिर उसकी नीड को समझिए, तो दुकानदार की नीड क्या है, दुकान क्यों की है, आवश्यकता क्या है। आवश्यकता है उसकी कि अपनी जो है ना, रोजी रोटी चले। और रोजी रोटी कैसे चलेगी, जब आमदनी होगी। तो क्या आपका प्रोडक्ट उसकी आमदनी बढ़ाने में सहायक है। यदि आप उसको समझा सकते हैं कि भैया तुम जो है एवरेस्ट बेचते हो, उसकी आमदनी क्या होगी, मेरा बेचोगे तो क्या हो सकता है, कितना परसेंट बढ़ सकता है, ग्रोथ हो सकती है ना। और मेरा प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी से बेहतर है, तो आप जो है हमारे प्रोडक्ट पे फोकस करिए और पैसा कमाइए। तो यदि आप समझा पाए तब तो आपको कस्टमर बन जाएगा, क्योंकि उसकी नीड है पैसा कमाना, और पैसा कमा करके आप दे सकते हो बाकी किसी से अच्छे से, तो आपका वो कस्टमर बनेगा। यदि नहीं दे सकते हो तो नहीं बनेगा। तो उसकी नीड को समझिए, और नीड को समझने के बाद फिर उसकी जो है अपना उत्तर दीजिए। तो एक सेल्स स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी आप,
कि क्या बात करनी है, फालतू फालतू की बात नहीं करनी है, अपने टू द पॉइंट बात करनी है। और उनके जितने भी सवाल हो सकते हैं उन सब सारे सवालों को लिखनी है। और लिखने के बाद उसको एक तैयार कर लीजिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार आप जब पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप जो है एकदम उसके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहें। जो स्क्रिप्ट के बाद जो और चीज आती है, प्रोडक्ट नॉलेज। जैसे आप मसाले का काम करते हैं तो मसाले के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जीरे के बारे में नॉलेज होना चाहिए, काली मिर्च के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अजवाइन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, गरम मसाला कैसे बनता है, क्या होता है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, हल्दी धनिया मिर्चा के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्वालिटी है, क्या उसमें फीचर्स है, क्या विशेषताएं होती हैं, हमारे प्रोडक्ट में क्या विशेषताएं हैं, क्या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो, है ना, तो आप जो है अच्छे तरीके से उसको समझा सकते। तो प्रोडक्ट नॉलेज इज जरूरी। प्रोडक्ट नॉलेज के साथ आपकी अच्छी स्क्रिप्ट हो, बोलने का मतलब जो बोल रहे हैं वो आप, और मतलब सधे हुए शब्दों में आप यदि अपनी बात कह रहे हो तो आप जो है अच्छे तरीके से प्रभावित कर सकते। और जब वो तैयार हो जाता है तो क्लोजिंग करना रहता है। क्लोजिंग, सी फॉर क्लोजिंग, है ना। इस बैंक को क्या मतलब है, सी मतलब क्लोजिंग। क्लोजिंग करने का क्या तरीका है। अब यदि वो कहता है कि ठीक है ना, अगले बार आना देखेंगे, उससे पूछिए सर अगले बार मतलब मैं क्या अगले मंडे को मैं आपसे 11 बजे मिलूं। तो कहता है हाँ, या कहता है नहीं 2 बजे आओ। 2 बजे मिलिए, नोट करिए कि उससे 2 बजे मिलना है ना। या यदि वो क्लोजिंग करता है तो पूछिए, हाँ सर बताया जाए सर क्या क्या ऑर्डर, सर इसमें से क्या 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 लिखे सर, आपके जो दुकान में सर चिकन मसाला नहीं दिख रहा है सर, 2 बंडल चिकन मसाला लिख देता हूँ ना। क्लोजिंग करने का तरीका है ना, कि उसको आदमी को आप उतना ही मौका दीजिए जितना ना कि वो ना कर सके। तब तक आप जो है उसको बातों से अपना प्रभावित कर सके। सर आपकी दुकान में तो जो है हल्दी नहीं दिख रही है सर, है ना। तो कहेगा नहीं हल्दी है हमारे पास, है ना। तो ओके सर कोई बात नहीं सर, 1 किलो हल्दी का तो मैं सोच रहा हूँ कि रख ले तो आप ज़्यादा बेहतर होगा। सर 200 ग्राम की हल्दी जो है ज़्यादा अच्छी चलेगी। ये आपको कहना पड़ेगा, उसके कहने के बदले में आपको कहना पड़ेगा, है ना। तो यदि वो कहता है कि 200 ग्राम वाली हल्दी नहीं 50 ग्राम वाली दो, ओ ओके सर, ओके सर 50 ग्राम वाली हल्दी, तो दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग, है ना। और जब क्लोजिंग है तो फिर आपको ऑर्डर बनाना पड़ेगा, है ना। तो ऑर्डर शीट रखिए, है ना। एक जो है मार्केट में कैश मेमो आता है ना, कैश मेमो टाइप का रहता है, उस पर लिख लीजिए क्या क्या इनके ऑर्डर, और उस ऑर्डर क्या रेट पे आपने तय किया है ना। और वो लिख करके बना करके उसको फिर माल पहुंचाइए। तो दिस इज कॉल्ड स्पैंको। क्या कहते हैं, यस सस्पेक्ट, पी फॉर प्रोस्पेक्ट, ए फॉर अप्रोच, सी फॉर क्लोजिंग एंड ओ फॉर ऑर्डर। यदि आप इन चीजों को यदि फॉलो अप करेंगे तो आप जो है मार्केट में अपने को क्लोज कर पाएंगे। अब हम आते हैं कि भाई हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो क्या है। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं वो एक तहसील लेवल पे बनाते हैं। 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, यानी 50,000 रुपये की आप बिलिंग कराइए। क्योंकि प्रोडक्ट एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं, है ना। पिसे मसाले और खड़े मसाले, 2 तरह के मसाले हमारे पास। 5 रुपये से लेकर के 500 ग्राम तक की पूरी रेंज आपको मिलती है। 5 रुपये के पिसे मसाले में 10 मसाले मिलेंगे, हल्दी धनिया मिर्चा, गरम मसाला, मीट मसाला, चिकन मसाला, पनीर मसाला, सब्जी मसाला, छोले मसाला और दम आलू मसाला। तो मैं जैसे दिखाऊं आपको, है ना। तो जैसे ये हमारे जो है 5 रुपये का ये जो है सब्जी मसाला, इस तरह के पाउच की लड़ी रहती है। 24 पाउच का जो है ये, जैसे मैं ये दिखाऊं आपको, जैसे ये हमारा पनीर है। तो इस तरह के जो है 24 पाउच का एक बंडल हम लोग बनाते हैं। और ये बंडल जो है 120 रुपये का हो जाता है MRP का। ये एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आपको 67 रुपये 50 पैसे में मिलता है। और मार्केट में आपको सेल करनी है 80 से 90 रुपये के बीच। तो ये जो 5 रुपये के मसाले हैं, इस तरह के सारे मसाले आपको हल्दी धनिया मिर्चा सब मिलेंगे। जैसे आप देखें ये, है ना, हल्दी है, मिर्च है, इस तरह के पैकेट आपको जो है ये मिलेंगे ना। इसी तरह का ये चिकन है, छोले है ना।
ये जैसे हमारा जो है चिकन है ना। तो इस तरह के सारे मसाले मिलेंगे और इस तरह का हैंगर रहता है, इसी हैंगर में लगा करके हम लोग इसको देते हैं। तो 5 रुपए वाले मसाले और 10 रुपए वाले, इसी तरह का हमारा जो है ये खड़े जो मसाले रहते हैं वो भी जो है 5 रुपए में इस तरह। हाँ हाँ, वही दिखा रहे हैं है ना। ये 5 रुपए वाले जो है मसाले रहते हैं, ये सीट में रहते हैं है ना, ये पाउच में नहीं रहता। 5 रुपए में इतनी कम क्वांटिटी है कि उसको यदि हम पाउच में भरते हैं तो वो जो है हवा में उड़ता है, दिखता नहीं। तो इसलिए जो है ये सीट में रहता है 5 रुपए वाले है ना। ये जैसे ये जीरा है, ये 5 रुपए का, ये जैसे जीरा है, ये सब जो है 5 रुपए में 5-6 आइटम मिलेगा आपको। ये जैसे अजवाइन है, ये आपको जो है सब 5 रुपए में मिलेगा। हम्म। ये आपकी जो है काली मिर्च है, इसमें करीब 6 आइटम। हम्म। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, है ना। ये आपका जो है ये इलायची है, तो 6 आइटम इसमें जो सबसे ज्यादा बिकता है ना। जीरा, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, और आपका क्या नाम है, एक जो बिकता है पंचफोरन, और दूसरा जो बिकता है वो है आपका कपूर, है ना। कपूर जो है ये भी जो है बहुत हॉट सेलिंग आइटम है, ये जो है आपको जो है बहुत बिकता है। तो 6 आइटम इसमें बिकते हैं। बाकी जैसे काली राई है, सौंफ है, मंगरेल है, ये सब कुछ दुकानों पे बिकेगा, कुछ दुकानों पे नहीं बिकेगा। ये नॉर्मल आइटम है जो हर दुकानों पे बिकता है। इसके अलावा जो बिकता है वो है ये 10 रुपए वाला खड़ा गरम मसाला। ये जो मिक्स खड़ा गरम मसाला है ये, है ना, इसमें जो है आपको ये 10 रुपए वाला खड़ा गरम मसाला जो है सबसे ज्यादा बिकता है। लेकिन इसमें वेरिएशन है, अलग अलग जगहों पे कहीं तेज पत्ता पड़ता है, कहीं लौंग नहीं रहता है, कहीं दालचीनी नहीं रहती है, कहीं पोस्ता नहीं पड़ता है। जैसे अभी राजस्थान से एक राम प्रकाश जी हैं, वो जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं पता नहीं, है ना। उनका कहना था कि आप जीरा की जगह पे सौंफ डाल दीजिए। हमने कहा भैया हमारे यहाँ यूपी और बिहार में तो बिकेगा ही नहीं कभी, सौंफ पड़ता ही है, क्योंकि उसकी तासीर जो है वो ना ठंडी होती है, वो जो है गर्म नहीं हो सकती। हाँ, उसके बदले में जैसे बिहार में शाही जीरा डालते हैं, है ना, जीरे के जगह पे। तो अलग अलग जो है, हाँ, अलग अलग जगह पे अलग अलग रहता है, तो इसलिए इसमें वेरिएशन है। तो आप क्या जो चलता हो वो आपको बताना पड़ेगा कि क्या चलता है, तो देखना पड़ेगा। तो ये 10 रुपए का है, और ये जो है 20 रुपए का है। ये जो है सबसे ज्यादा बिकता है ना। 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए में भी है, लेकिन 5 रुपए में हम लोगों ने बंद कर दिया, है ना, क्योंकि उसमें कोई मटेरियल है नहीं, और देखने में तो भब्बड़ लगता है लेकिन वो मटेरियल है नहीं, तो नहीं बेचना अच्छा है ना। तो अब 10 रुपए, और ये 20 रुपए और 50 रुपए। हाँ, तो यहाँ अब वो तो हम नहीं बेच पाएंगे, क्योंकि यार उसमें मटेरियल है नहीं, वो बेइज्जती कराने वाली बात है ना। ये हमारा जो है 50 ग्राम का रहता है, 20, ये बॉक्स का जो है एक बंडल रहता है, ये 1200 रुपये MRP है, और ये जो है हम आपको 630 रुपया में देते हैं, है ना। तो ये जो है सबसे हॉट सेलिंग आइटम है इस समय, है ना। ये जो है 50 ग्राम का मसाला सबसे ज्यादा बिकता है। उसी तरह का हमारा ये 100 ग्राम का है ना, ये 10 आइटम रहता है ये, है ना, ये 10 पीस रहता है इसमें। ये 100 ग्राम का रहता है, लेकिन अभी बिहार में छपरा में एक सज्जन लिए थे, अभी उन्होंने यही मसाला मंगाया था। खोलने के बाद उन्होंने कहा अरे भैया आपके यहाँ तो तेज पत्ता पड़ा है, आपके यहाँ तो ये पड़ा है, आपके यहाँ वो पड़ा है। तो बिफोर गोइंग, कि भाई आप लेने के पहले आप एक बार सैंपल मंगा लीजिए, देख लीजिए, यदि आपके यहाँ चलने लायक है चलाइए, यदि परिवर्तन कराना हो तो आप हमको बताना पड़ेगा कि सर हमारे यहाँ ये चीज़ चलेगी और इसमें ये जो है होना चाहिए, ये नहीं होना। तो ये जो है 100 ग्राम का है, ये भी जो है हॉट सेलिंग है, लेकिन कम, 50 ग्राम से कम बिकता है। उसी तरह हम लोगों का ये, अरे बताया तो 1200 रुपये, 630 रुपये में मिलता है ना। ये जो है 250 ग्राम का है, इसमें 4 पैकेट रहते हैं 1 किलो में, ये भी 1200 रुपये, 630 रुपये में इसकी प्राइस पड़ती है। तो अभी तक का मेरे 7 साल के अनुभव में जो सबसे ज्यादा सेल होने वाला आइटम है वो यही सब है, जिसकी कोई जो है टेक्नोलॉजी नहीं है। सिर्फ टेक्नोलॉजी इतना ही है कि आप सस्ता कितना दे सकते हैं। इसमें सिर्फ टेक्नोलॉजी यही है कि आप सस्ता कितना दे सकते हैं।
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी पैकिंग कैसी है, और यही बिकता है। हम लोगों ने कई चीजें परिवर्तन करने की कोशिश की। जैसे हम लोगों ने, हमारा एक जो है ये था खड़े मसाले में, ये वाला है ना, लरी में नहीं चल पाता है, नहीं बिकता है, यही बिकता है। पता नहीं दुकान वालों को क्या है, यही खरीदते। इसमें नहीं दिखता है, इसमें नहीं दिख पा रहा है क्या है ज्यादा, इसलिए नहीं बिक पाता है। ये जिसमें दिखता है सामने से, ये जो माल भरा हुआ है, इलायची है, लौंग है, काली मिर्च है, ये सब है, तो बिकता तो यही है। ठीक है। तो अब सवाल आता है कि भाई जो हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं, है ना, तो हमारे पास जो है 500 ग्राम तक हल्दी धनिया मिर्चा है ना, और क्या नाम है, गरम मसाला है। आपका बॉक्स में भी आपको सब मिलेगा, 50 ग्राम में 100, ये 100 ग्राम वाला है बॉक्स, इस तरह का भी मिलेगा। लेकिन ये भाई बिकता कम है ना, अट्रैक्शन इसमें ज्यादा रहता है, फिर माल वापसी का इसमें बहुत झंझट रहता है। लोग ले तो लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं साहब बिक नहीं पा रहा है, वापस ले लीजिए। तो इसमें वापसी नहीं है, आप माल 50 ग्राम में ले सकते हैं, लेकिन वापस नहीं होगा, इसमें जो रिप्लेसमेंट नहीं है। खड़े मसाले में आपका नहीं बिक पाता है, 100% रिप्लेसमेंट है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खड़े मसाले का जो मार्केट है उसमें 5 रुपये 10 रुपये ये सारे आपको मिलेंगे। और इसमें जो है आपको जो है ज्यादातर जो है ये मिक्स वाला ज्यादा दिखता है। और 6 मसाले जो आपने हमको बताया है, जीरा, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, और आपका पंचफोरन, कपूर, और एक अजवाइन आप जोड़ सकते हैं, जिसकी सेल बहुत अच्छी है, इसी की सेल होती है। 5 रुपये 10 रुपये और 50 ग्राम में भी आपको मिलेगा। 50 ग्राम 100 ग्राम का जो पैकेट है हमारे पास, वो भी ट्रांसपेरेंट पैकेट है, जैसे ये जायफल है ना, तो ये आप देखेंगे, ये ट्रांसपेरेंट पैकेज है, दोनों तरफ से दिखता है, इस तरह का एक पैकेट रहता है ना, तो आप देख सकते हैं। इसी तरह का ये जो है आपका जो मेथी है 50 ग्राम में, तो मेथी भी मिलेगा, अजवाइन, मेथी, सौंफ, मंगरेल, इस तरह के आइटम आपको 50 ग्राम में मिलेंगे। लेकिन 50 ग्राम अभी तक तो कोई एक दो मार्ट वाले हैं जो बेचते हैं, बाकी दुकान वाले तो नहीं बेच पाते, या कोई डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक लेता नहीं है ना। सब लेते हैं 5 रुपये और 10 रुपये वाले, है ना। ये जो है काली मिर्च है, तो इस तरह के आइटम आपको मिलेंगे। इसी में जो है 100 ग्राम का भी मिलेगा, है ना, जैसे ये 100 ग्राम का जो है सौंफ है ना, इसी तरह का वो रहता है, ट्रांसपेरेंट रहती है, दोनों तरफ आगे पीछे दिखता है ना। लेकिन ये बिकता नहीं, बिकता जो है 5 रुपये 10 रुपये वाला ज्यादा है ना। तो अब आपको डिसाइड करना है कि क्या बिकेगा। तो 5 रुपये और 10 रुपये वाले का अभी जो हम लोगों ने वो किया है, 120 रुपये MRP है। 5 वाले में 24 पाउच रहता है, 10 वाले में 12 रहता है, तो 12 गुणे 10 120 रुपया, 5 वाले में 24 गुणे 5 120 रुपया। तो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस जो है 67 रुपये 50 पैसे। बीच में बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटरों का ये आया था रिक्वेस्ट कि आप 12 की जगह पे 10 वाले में 10 करिए, 24 की जगह पे 20 करिए। तो हम लोगों ने अभी किया है, लोकल स्तर पे किया है ना, और उसका हम डिमांड देखना चाहते हैं कि क्या हो सकता है, कुछ उसमें बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, तो उसका भी जो है आकलन कर रहे हैं। लेकिन अभी जो रेट चल रहा है 120 वाला 67 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। 20% का आपको मार्जिन जोड़ना है, 13 साढ़े 13 रुपये मार्जिन होता है। 81 रुपये से 90 रुपये के बीच में आपको ये माल मार्केट में सेल करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आपको 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट है, 20% का मार्जिन है, ट्रांसपोर्ट हम आपके घर तक पहुंचा के देते हैं। 50,000 से कम का ऑर्डर है तो आपको भाड़ा देना होगा। 50,000 या 50,000 से ऊपर का है तो माल हम पहुंचा करके देते हैं। हम 3 साल का एग्रीमेंट करते हैं और एक्सक्लूसिव एरिया देते हैं, और एक हम आपको सर्टिफिकेट भी देते हैं, जिससे कि आप ऑथराइज हो जाते हैं कि भाई हमारे कंपनी के ऑथराइज ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और समय समय पे हम आपको सेल्स सपोर्ट में बैनर देते हैं, हम आपको पोस्टर देते हैं, हैंगर देते हैं, और ट्रेनिंग प्रोग्राम देते हैं, और हम आपको लीड भी जनरेट करके देते हैं। लोकल एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, और यूट्यूब के थ्रू। तो ये सपोर्ट हमारी रहती है। हमारा टीवी में या पेपर में एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, क्योंकि वो इतना कॉस्टली है कि उसका ROI ही नहीं निकल पाएगा। जो पैसा हम लोग लगाएंगे उससे हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए
हम लोग पेपर में या इस तरह के नोटिस में नहीं देते हैं। हमारा पोस्टर है, बैनर है, फ्लायर है, पंपलेट है, इस तरह चीजें आपको उपलब्ध कराते हैं। और आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में इन चीजों को करिए। दूसरा हमारा जो उपयोग हुआ है कि आप रिटेलर्स का नेटवर्क बनाइए और उसी से आपको पैसा मिलने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को आप जोड़ पाएंगे तो आप पैसा कमा पाएंगे। 10 दुकान 20 दुकान आप करेंगे तो आपको पैसा कम मिलेगा। कम से कम 250-300 दुकानों को आप जोड़ेंगे तो 1 लाख रुपये महीने का आप आसानी से कमा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है। अब आता है सवाल, आप अपने सवालों को पूछिए। यदि आप कुछ पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो तो आप फ्री हैं, एक एक करके पूछिए। हाँ जी। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ। लखनऊ से हो कि जो है पश्चिमी चंपारण से हो? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने माल तो मंगवाया था चंपारण में। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ, वहाँ जो है यार कुरियर वाले का कुछ इशू था। वो बार बार लिख रहा था कि भैया इन्होंने जो है मना कर दिया, लेने से मना कर दिया। अब यार मैंने तो उनको नंबर भी दिया था कि आप जो, मैंने डिस्प्यूट भी रेज किया है। क्योंकि देखो ऐसा होता है ना, सीओडी में क्या है कि जब माल हम भेजते हैं तो उसका भी पैसा लगता है, जब रिटर्न आता है तो उसका भी पैसा लगता है। यही दिक्कत है। क्योंकि देखो हम लोगों ने अभी सीओडी शुरू किया था। अभी सीओडी शुरू किया था, होली के पहले शुरू किया था हम लोगों ने। और इसमें हमको लॉस ही हुआ। क्योंकि एक राजस्थान के ना टोंक से थे, उनको बार बार कहने के बावजूद भी माल नहीं लिए। एक हमारे चित्रकूट के थे नीलकमल जी, बार बार कहने के बावजूद माल नहीं लिए। एक सोहेब आलम थे कानपुर के, उनको बार बार फोन किया गया भैया ले लो माल तो ले लो, नहीं लिए, है ना। एक जो है बनारस के परमेश जी थे, बार बार कहा गया कि भैया माल ले लो, नहीं लिए। तो ये मालूम है, हम लोगों को भी मालूम है कि सीओडी में प्रॉब्लम आती है भारत में। बिहार और यूपी में ज़्यादा आती है। क्योंकि यहाँ लोग जो है ऑर्डर करके फिर लेते नहीं है। लेकिन जबकि उन्होंने 500 रुपया 1000 रुपया तो दिया ही था ना। दिक्कत यह है, तो इसीलिए वो वेरिफिकेशन। हाँ, वो लिख रहा है, कह रहा है कि भैया इन्होंने जो फोन, कि ये फोन। हाँ, हमने तो कंप्लेंट भी डाली हुई है। हमने लिखा है कि भैया आप इस फोन पे फोन करिए फिर बताइए। अब चलो, अब माल तो तुम्हारा वापस आ भी गया है शायद, हमको लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ऐसा करो कि आप उसका तो देखो, आप सीओडी तो नहीं भेज सकते हैं। सीओडी, आप सीओडी नहीं दे सकते हैं, सीओडी में रिस्क है। भैया फिर आप नहीं लोगे, फिर हमारा भाड़ा लगेगा। आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, हम आपको जो है माल इससे भेज देंगे। माल जो है पोस्ट ऑफिस से भेज देंगे, वो तो पहुंचा देगा ना, कुरियर नहीं पहुंचाएगा। चलो। हाँ हाँ, कैश करना पड़ेगा। हाँ, सीओडी आप नहीं दे सकते। अब 1800 रुपया खर्चा करके फिर हम सीओडी दे यार, फिर तो फालतू काम हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल? हाँ हाँ राजा। हम्म। हाँ हाँ, तो स्वागत है ना यार, हम तो बुलाते हैं, कोई आता ही नहीं है जल्दी।
हम तो हर बार हर मीटिंग में बोलते हैं कि भैया आप जो है देखो, होता क्या है कि आ करके मिलोगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो आत्मीयता बढ़ती है आपस में, है ना, मिल लिए, फेस टू फेस मिलने पे। हाँ, अरे आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए ना, कोई बात नहीं है ना। आप आइए, मिलिए, बातचीत करिए, देखिए, समझिए, और समझ करके काम करिए। यदि समझ में आ गया तो काम करिए, नहीं समझ में आया तो मना करिए। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको फुर्सत मिले आप आ जाइए। अरे वो बंद कर दिया काम ना यार, यहाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, तो लोग भागते ज्यादा हैं। अभी बना रहे हैं हम लोग, सुपर स्टाकिस्ट बना रहे हैं वहाँ। तो ले लो, आप ही ले लो, आप ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं, करो आप। हम्म। हाँ हाँ, आप ऑलरेडी काम कर चुके हो ना, कर चुके हो तो आपको सब कुछ मालूम है, इसलिए आपको ज्यादा परेशानी नहीं है। हम्म। ओके ओके ओके। हाँ 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 हाँ, बोल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप आओ, आ जाओ। संडे छोड़ करके, संडे को हमारा वेबिनार रहता है ना। तो संडे को बंद भी रहती है फैक्ट्री, मैं ही अकेले रहता हूँ। ठीक है, तो मंडे से लेकर के सैटरडे तक, है ना, 9 बजे से शाम के 6 बजे तक आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत। एनी टाइम, कभी। ओके। और किसी का कोई सवाल? तो चलिए, यदि हाँ, हाँ हाँ सर, सवाल। जी बता। ओके ओके राजा, ओके ओके ओके, जाओ जाओ। ओके, नमस्कार। माल 4 से 5 दिन में पहुंच जाता है। हम्म, तो पहुंचने वाला होगा। मान लो संडे, संडे को नहीं देता है सब, तो पहुंचने वाला होगा आपका। हम्म। जी जी जी। और एनी अदर सवाल? तो चलिए, आप हमको इजाजत दीजिए, आप लोग, है ना। और कोई गलती हो गई हो तो अगले सेमिनार में हम बात करेंगे टूल्स का उपयोग कैसे करें, है ना। कैसे फेसबुक बिजनेस पेज बनाएं, कैसे उस पर कंटेंट लिखें, इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे बनाएं, हम अपने जो है यूट्यूब पे चैनल कैसे बनाएं, क्या कंटेंट डालें, कैसे करें, व्हाट्सएप पे जो है ब्रॉडकास्ट लिस्ट कैसे बनाएं, और लीड कैसे जनरेट करें, गूगल मैप पे जो है कैसे जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सट्रैक्टर का उपयोग करें। इन्हीं सब चीज़ों को हम अगले सेमिनार में डिस्कस करेंगे, इनका उपयोग करके कैसे सेल्स को बढ़ावा किया जा सकता है। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अब पुनः आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, कोई ऐसी गलती हो गई हो तो आप माफ़ करें। और अगले सेमिनार में पुनः मुलाकात होगी 3 से 4 बजे के बीच में। हम आपको मैसेज भेजेंगे, यदि आप इंटरेस्टेड रहे तो आप हमसे कांटेक्ट करिए और भाग लीजिए और बिजनेस करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू एवरीबॉडी।